हाय दोस्तों, चलिए आज का ब्लॉग चालू करते हैं। आज हम इस समय रात से ब्लॉग चालू कर रहे हैं। आज हमारे घर में करवा चौथ का पूजा है। आपको पूरा करवा चौथ का पूजा का आपको ब्लॉग दिखाते हैं आज के। हेलो गाइस, ये आप देख सकते हैं मम्मी तैयारी कर रही हैं पूजा की। ये देखिए लोटे में रक्षा लपेट रही हैं। ये देखिए गंगा जल उसमें लोटे में डाल। दोस्तों, भाभी और छाया आज पूजा करते हुए करवा माता का ये आप लोग देख रहे हैं। इधर हमारी लाडो थोड़ा सा गुस्सा हुए, इसका चेहरा देखिए, ये देखिए रो रही है। ये हमारा भाभी छाया दोनों लोग। मम्मी सब लोग पूजा पर बैठ चुके हैं, ये आप देख रहे हैं। करवा माता इधर तीनों बच्चे खेलते हुए, एक लाडो चिढ़ाते हुए। हमारा लुक आप लोग को कैसा लग रहा है? उधर बुआ किचन में, यहाँ पर पूजा करते हुए भाभी छाया मम्मी हेल्प करते हुए। पीछे ये लोग ये आप देख रहे हैं। इधर करवा दोस्तों, दोस्तों मम्मी कथा सुनाते हुए। चांद होने पर ही खाऊंगी, तब भाइयों ने सोचा कि चांद होने तक बहन भूखी रहेगी। तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल बहन, चांद तू आया है, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाइयों से कहने लगी कि चलो अर्घ दे दो। तो भाभियां बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दे दिया और खाने लगी तो पहले ही गिलास में बाल आ गया, दूसरे गिलास में कंकड़ आया और तीसरा गिलास मुंह की ओर किया तो उसके ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। मां ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पाँव लगना। सिरा
मार्गशीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले, लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाएगी तो वह बोली हे माता, आपने मुझे बुलाया तो आपने मेरा सुधार करोगी, आपको मेरा सुधार देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उससे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की कथा आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसने ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चली गई, फाल्गुन की चली गई, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ और श्रावण भादो की सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे आने वाली को कहना। आश्विन कुमार की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम मेरे कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है, वही आएगी तो पांव पकड़कर विनती करना। यह बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से में बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उनके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी। हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथ में है, आप ही मुझे सुहागिन करे। तो माता बोली, पापिन हत्यारिन, मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठ गई? जब वह बोली कि जो मुझे से भूल हुई उसे क्षमा कर दो, तब अब भूल नहीं करूंगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखूनों में से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके पति पर छींटा दिया तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली, क्या सोए? मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। तब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आए, उसने उन दोनों को चौपड़ पासे से खेलते देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध हो गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करे तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग दिया, उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागिन रखे। यही करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है। बोलो करवा माता की जय, चौथ माता की जय, गणेश भगवान की जय। दूसरा, नीलगिरी पर्वत पर चले गए थे। उधर पांडवों पर अनेक मुसीबतें पहले से ही थी। इससे द्रौपदी ने शोक विहल हो कृष्ण की आराधना की। कृष्ण उपस्थित हुए और पूछा, कहो तुम्हें क्या कष्ट है? द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मुझे क्या कष्ट है, आप तो स्वयं जानते हैं, आप तो अंतर्यामी हैं, मुझे कष्टों के बोझ में विहल कर दिया है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे इन कष्टों से छुटकारा मिल सके? तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है। द्रौपदी कृष्ण मुस्कुराकर बोले, प्रभु फिर मुझे दुखी नारी का कष्ट दूर करने का उपाय बताइए। द्रौपदी ने पूछा, यही प्रश्न एक बार पार्वती जी ने शिव जी से किया था। तब श्री शिव जी ने करवा चौथ का विधान बताया था। फिर प्रभु करवा चौथ की जानकारी मुझे भी दीजिए और उसकी कथा कहिए। तब कृष्ण ने एक पल सोचने के बाद कहा, दुख सुख जो संसारिक माना जाता है, प्राणी उससे सदा ही लिप्त रहता है। मैं तुम्हें अति उत्तम करवा व्रत की कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में गुणी विद्वान धर्मपरायण एक ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र तथा एक गुणवती सुशील पुत्री थी। पुत्री ने विवाहित होकर चतुर्थी का व्रत किया, किंतु चंद्रोदय से पूर्व ही उसे क्षुधा ने बाध्य कर दिया। इससे उसके स्नेह भाइयों ने छल से पीपल की आड़ में वितरित चंद्रमा बनाकर दिखा दिया। लड़की ने अर्घ देकर भोजन कर लिया। भोजन करते ही उसके पति हृदय गति बंद हो गई। इससे दुखी हो उसने अन्न जल त्याग दिया। उसी रात में इंद्राणी भूमि चरण करने आई। ब्राह्मण पुत्री ने उनसे अपने दुख का कारण पूछा। इंद्राणी ने बताया, तुम्हें करवा चौथ व्रत ने चौथ दर्शन से पूर्व भोजन कर लेने से यह कष्ट मिला है। तब उस लड़की ने हाथ जोड़कर विनय की कि इससे मुक्त होने का कोई उपाय बताइए। उस पर इंद्राणी ने कहा, यदि तुम विधि पूर्वक अगली करवा चौथ का व्रत करो तो तुम्हारे पति पुनर्जीवित हो जाएंगे।
कन्या ने ऐसा करने का वचन दिया तो उसका पति स्वस्थ हो गया। इस पर उस कन्या ने वर्ष भर प्रत्येक चतुर्थी का व्रत किया और अनंत अखंड सुहाग प्राप्त किया। श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, यदि तुम इस व्रत को करोगी तो तुम्हारे सभी कष्ट टल जाएंगे। इस प्रकार द्रौपदी ने यह व्रत किया और पांडव सभी क्षेत्रों में विजयी हुए। इस प्रकार सौभाग्य, पुत्र, पुत्रादि और धन धान्य की इच्छुक स्त्रियों को यह व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। इस व्रत में भगवान शंकर की आरती की जाती है। बोलो करवा माता की जय, गणेश भगवान की जय। बहुएं थी, 6 बहुओं के मायके वाले बहुत अमीर थे। उसी कारण ससुराल में उनका बड़ा मान था, परंतु छोटे के मायके में कोई न था। वह घर का सारा काम काज करती, सबकी सेवा करती, पर कोई भी उससे प्यार नहीं करता। सभी दुखाते रहते। तीज त्योहारों पर भी जब उसके मायके से कोई न आता तो वह बहुत दुखी होती। पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी करवा चौथ का व्रत आया। अन्य बहुओं के मायके से उनके छोटे भाई करवा लेकर आए, पर छोटी के मायके में यदि कोई होता तो करवा उनके छोटे भाई करवा लेकर आए, पर छोटी के मायके में कोई होता तो करवा भी लाता। सास भी छोटी को ही खरी खोटी सुना रही थी। वह दुखी हो घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। एक नाग बहुत देर से उसका रोना सुनता रहा। अंत में वह अपने बिल से निकल आया तथा छोटी बहू से पूछने लगा, बेटी क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? छोटी बहू बोली, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई नहीं है। यदि मेरा कोई भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर आता। नाग की छोटी बहू पर दया आई। नाग ने कहा, बेटी तुम घर चलो, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद नाग छोटी बहू के ससुराल पहुंचा। ससुराल वाले इतना सामान देखकर चकित हो गए। सास भी प्रसन्न हो गई। सास ने प्रसन्न मन से छोटी बहू को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता ने छोटी बहू को अपना सारा महल दिखाया और कहा, जितने दिन चाहो आराम से रहो, मन चाहा खाओ, मन चाहा पहनो, पर एक बात याद रखना, सामने रखी नाद कभी मत खोलना। छोटी बहू सारा समय महल में आराम से काटती, पर नाद के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ती जाती। एक दिन जब घर में कोई न था, उसने नाद को उठाकर देखा तो हजारे छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर रेंगने लगे। उसने जल्दी से नाद ढक दी। जल्दी में एक सांप की पूंछ नाद के नीचे आकर कट गई। सांप को नाग के आने पर छोटी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाग ने भी उसे क्षमा कर दिया। जब छोटी ने ससुराल जाने की इच्छा की तो उसने धन रत्न आदि देकर विदा किया। छोटी के ससुराल में जब उसकी बड़ी इज्जत होने लगी। जिस सांप की पूंछ कटी थी उसे भी सभी बंडा कहकर तंग करते। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि मेरी पूंछ कैसे कटी है। माँ ने कहा कि छोटी बहू के नाद उठाने और जल्दी से रखने में ही तुम्हारी पूंछ कटी है। तो वह बोला कि मैं छोटी से बदला लूंगा। माँ के बहुत समझाने पर भी वह एक दिन चुपचाप छोटी के घर जा छुपा और मौका पाकर उसने काटने की सोचने लगा। वहाँ छोटी बहू और उसकी सास में किसी बात पर बहस हो रही थी। तो छोटी कसम खा खा कर कह रही थी कि मैंने ऐसा नहीं किया। वह कह रही थी कि तू मुझे बंडा भैया से प्यारा कोई नहीं है, उन्हीं की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया। बंडा ने जब सुना तो उसने सोचने लगा, जो मुझसे इतना प्यार करती है मैं उसे ही काटने आया हूँ। वह चुपचाप घर चला गया। माँ ने पूछा, ले आए बहन से बदला? वह कहने लगा, माँ बहन से कैसा बदला? तभी से बंडा भाई व छोटी बहन हुए। भाई प्रतिवर्ष चौथ के दिन करवा लेकर जाता। वह बहन बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत करती। बोल तीसरा समाप्त। करवा नदी किनारे एक गांव में रहती थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी चौथ के दिन उसका पति नदी में स्नान करने के लिए गया। स्नान करते समय एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। वह करवा करवा नाम लेकर जोर जोर से अपनी पत्नी को पुकारने लगा। उसकी आवाज सुनकर उसकी पत्नी दौड़ कर आई और उसने मगर को कच्चे धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वह यमराज के यहाँ पहुंची और यमराज से बोली, भगवान मगरमच्छ ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है, अतः पैर पकड़ने के अपराध में आप अपने बल से उस मगरमच्छ को नरक में ले जाओ। यमराज ने कहा, अभी मगरमच्छ की आयु शेष है, अतः मैं उसे नहीं मार सकता। इस पर करवा ने कहा, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको शाप देकर नष्ट
कर दूंगी। यह सुनकर यमराज डर गए और उस पतिव्रता स्त्री को करवा के साथ जाकर मगरमच्छ को उन्होंने यमपुरी भेज दिया और करवा के पति की दीर्घायु प्रदान की। उसी दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है और सुहागिन स्त्रियों के द्वारा व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की वैसे सबके पतियों की रक्षा करना। बोलो करवा माता की जय, बोलो गणेश भगवान की जय। चार कहानी पूरा हो गया। दोस्तों, मम्मी अभी कथा कही, पूरा करवा माता का कथा कही। आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब भाभी चाय हवन की तैयारी करते हुए बुआ। दोस्तों, भाभी छाया हवन करते हुए। गणेश देवा माता जाके पार्वती पिता महादेवा। गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाके पार्वती महादेवा। चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डूअन का भोग लगे संत करे सेवा। लड्डूअन का भोग लगे संत करे सेवा। कदंत दयावंत सारभुजा जाई, माथे सिंदूर सोए मुख सवारी। हरे परमानंद बारी, गणेश जय गणेश देवा। इनको पाय भाजन को पुत्र देख निर्धन को माया। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डूअन का भोग लगे संत करे सेवा। गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाके पार्वती पिता महादेवा। राज रत्नहारी कामना को पूरा करो बिहारी। कामना को पूरा करो जगहरियारी। जय गणेश देवा माता जाके पार्वती पिता महादेवा। अंतम हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धुश्च सखा तमेव तमेव विद्यां द्रविडं तमेव सर्वं मम देव देव। करवा अदला बदली करते हुए छाया भाभी। दोनों भाई बहन छोड़ा करो, देखो ये एक प्रोसेस होता है, इसमें किया जाता है। सीधा सीधा लंबाई जाओ गिलास ला। अरे कालूस पे दोस्तों, भाभी अर्घ देते हुए फोटो ये देख रहे हैं चंद्रमा को। नीचे भाग गए। और फोटो खींच गया नीचे हो ना, ये आप देख रहे हैं पकड़ा दंदा छाया देते हुए। और चंपू अलग से चिलेनी छान रही है। दोस्तों,
भैया का पूजा होते हुए, भाभी करते हुए, ये आप लोग देख रहे हैं। आज के ही दिन ओनली पूजा होता है और दिन तो बस क्या होता है भाभी में? और आज यही कहते हैं ना, आज करवा व्रत रहेंगे तो क्या क्या फास्ट खाओगे? दिन भर के दुआएं हाथ पे बड़े रहे। हम पकड़िए हम फोटो खींच ले शायद। चलो एक बार दोस्तों, भाभी देखो चार होके देखो। लाइट एक दिया तेज हो रहा ऐसा मैंने लाइट बढ़ा दी भाई यार जो आगे कर लो। देखा आशीर्वाद लेते हुए फोटो खींच करते हुए चलो बस क्या भाई इधर से लाइट अम्मी भाई पंडित है पूजा करवावत है मम्मी पुजारी कर पूजा नीचे के नहीं ले जाओ ऊपर ले जाए चंदन ऊपर की तरफ तो ये फोटो खींच रहा है क्या? अच्छा तो हाँ? क्या करें कितना देख लाइट जल रही है आराम नहीं कर इधर पे आ जा उस तरफ जा उस तरफ जा इधर से लाइट क्या है और लगे दिखा थी और लगे सर ये बम छाया हमारा चेहरा देखते हुए देख के चली गई। हो गया यार पहले खुश रहो खुश रहो खुश रहो सौभाग्यवती हो सौभाग्यवती हो आरो से दिखावा धान यार हां इधर लेके जा रहे हो अच्छा हां मेरे पास पहले दिखाओ हो गया लो पानी पानी वाला सिस्टम तो खत्म हो गया हां यार दिखाओ देखो कैसे देखो चाहे यार देखो चाहे यार मम्मी पता नहीं कितने घंटे को ओपन अच्छा करवा से बहुत पानी आती है ना करवा से उठना था छाया को पानी। आपको करवा चौथ का पूजा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अच्छा लगा हो तब भी, न लगा हो तब भी। चलिए अब इस ब्लॉग को इसी पर ख़त्म करते हैं। आपको मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।